और गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि JNK बैंक एसोसिएट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक टेस्ट सीरीज का सेट अब सिर्फ 97 रुपीज में। बाय करने के लिए इंस्टॉल करें हमारी JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद स्टोर पे क्लिक करें और नीचे इसको स्क्रॉल करें तो लास्ट में आपको 10 मॉक टेस्ट का जो सेट है वो प्रोवाइड हो जाएगा। सो आप इस पे क्लिक करके यहां से बाय कर सकते हो। ओके, सो अगर आप बाय करने से पहले एक बार टेस्ट को देखना चाहते हो, कंटेंट किस तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसमें देखना चाहते हो, तो आप कंटेंट पे क्लिक करके फर्स्ट वाला मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, वो बिल्कुल फ्री है। ओके, सो जल्दी बाय करिए क्योंकि ये विद द बेस्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पजल। सबसे पहली पजल देखिए, ये लाइन की है लेकिन बहुत अच्छी पजल है। आपने ऐसी पजल नहीं देखी होंगी, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, पता नहीं कि कितने आदमी हैं जो लाइन में बैठे हुए हैं और सबका फेस है नॉर्थ की साइड। ए वो है जो मिडल में बैठा है, ठीक है, ए है जो आपका मिडल में बैठा है, ठीक है, ए आपका मिडल में है। तो मैं दो पॉसिबिलिटी एक साथ लेके चलूंगा, एक लाइन का क्वेश्चन है ना ये। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है, ए इज सिटिंग एट द मिडल हो गया। अगर बी इज इधर 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए और 4 टू द राइट ऑफ, देखो दो पॉसिबिलिटी यहीं भी बन गई। या तो फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3, ए है बी, या इसके फोर्थ लेफ्ट राइट में 1 2 3। ये बोला दोनों बातें। आगे चलते हैं, सी इज 6 टू द राइट ऑफ बी, सी 6 बी है, राइट 6 राइट है बी के। तो पहले बारे में देखो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे देखो राइट 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं यहाँ से पोजीशन पूरी करता हूँ क्योंकि ए को मिडिल में रखना है। यहाँ पे देखो ए में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस साइड भी 10 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10। यहाँ पे भी देखो कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्योंकि उतनी ही पोजीशन बनानी जितनी क्वेश्चन में दी गई हो, वो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन से आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। आगे क्या बोल रहा है, देयर इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए डी एंड डी सी। ए डी और डी सी, मतलब डी सेंटर में होगा, बीच में सेम सेम बंदे बैठे हुए हैं। देर आर 9 पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एम, 9 बंदे बैठे हैं ए और एम में। तो देखो ऊपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, ए और एम में 9 है। अगर मैं इससे लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं यहाँ पे एम रखूँ, उसके बाद उसने क्या बोला था कि ए डी और डी सी में सेम बंदे होने चाहिए। ये ए है और डी सी, ए डी डी सी में सेम सेम बंदे, डी बीच में आया तो यहाँ पे फिक्स हो गया। अगर मैं इसमें बनाऊँ ए डी और डी सी में सेम बंदे, तो अगर मैं एम वाला 9 बना लिया, इसमें एक बार मैं ये बनाता हूँ, ए डी और डी सी में सेम बंदे होने चाहिए। तो ए और सी के बीच में डी आएगा, कहाँ पे रखे डी को, तो यहाँ पे रखे तो हो जाएगा बराबर। देखो इसमें कितने बंदे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद देखो क्या बोला था उसने कि आपके 9 बंदे बैठे ए और एम में। जैसे मैंने ऊपर वाली पॉसिबिलिटी पकड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे हो गए ए और एम में। और अगर मैं इस साइड से भी लूँ 9 बंदे, तो कितना, इस साइड एम कहाँ पे आएगा डी के, एक कहाँ पे ए एम ने ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदे, यहाँ पे एम आ गया। लेकिन क्वेश्चन आगे समझना क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डी इज 7th फ्रॉम द एंड, डी 7th एंड से होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर वाली इस साइड एम मान के चलूँ, तो क्या डी 7th है एंड से, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, इस साइड से भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगी। उसने बोला कि डी एक एंड से 7वें नंबर पे होना चाहिए, तो यहाँ पे फुलफिल नहीं होगी। यहाँ पे देख लो एक बार, डी इस साइड से 7th बना सकते हैं, इस साइड से 7th नहीं होगा, इस साइड से 7th क्या होगा, 1 तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये है एंड, और ये 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। इतना ही क्वेश्चन था। देखो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी कैसे खत्म हुई, जैसे मैंने ए और डी एम में 9 बंदे बना दिए, लेकिन उसने बोला डी तो 7th होना चाहिए एक एंड से, तो डी को एक एंड से 7th रखने के लिए दोनों ही पॉसिबिलिटी पहले में गलत होगी। चाहे एम लेफ्ट साइड रखो, चाहे आप राइट साइड रखो, दोनों में फुलफिल नहीं हो रहा। नीचे वाले में बना सकते हो, इस साइड से तो एक एंड से 7th पे हो नहीं सकता क्योंकि पहले इतने बंदे आ चुके हैं यहाँ तक। तो यहाँ तक कंप्लीट हुए। कितने बंदे देखो, एक सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको क्या बोला गया था, ए और एम में भी 9 बंदे होने चाहिए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आ गया आपका एम। ए और एम में भी 9 बंदे होने चाहिए, हो गए। अब इस साइड भी देख लो कितने बंदे बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 बंदे बन गए। इस साइड भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और बना दो, 11 बंदे हो गए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन डी एंड एम। डी और एम में कितने बंदे हैं बताओ आप। ये है डी और एम में, डी और एम में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बंदे, इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है कि अगर एफ आप बी का नेबर है तो एफ को बी का नेबर बनाना तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे। तो बताओ ए से इसकी पोजीशन कैसी है, या लेफ्ट राइट हैंड से कितनी साइड पे है। तो ये आपको कुछ ही पूछ सकता है, आप क्वेश्चन बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। 2 पॉसिबिलिटी कैसे खत्म हुई, आई होप समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सेकंड पजल पे चलते हैं हम लोग। चलिए ये वाली बनाते हैं, ठीक है। अच्छी पजल है ये भी। चलो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ करवाया था, ऐसे मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको यूट्यूब पे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। इसमें आपको क्या करना होता है, डेट और आपका मंथ हो, पहले आपको मंथ का कॉलम बनाना है। जैसे इसमें मंथ का कॉलम कैसे बनेगा, कौन कौन सा मंथ है आप देख लो एक बार। ये है क्वेश्चन, 8 बंदे हैं वेडिंग अटेंड करते हैं मार्च अप्रैल मई एंड जून। लिख लो मार्च, आसान क्वेश्चन होता है ये, अप्रैल मई एंड जून। और 7 और 14 दो ही डेट पे अटेंड होती है, या तो 7 होगा या तो 14। 7 14 7 14 7 14। ये लाइन इसलिए मैं आता हूँ ताकि आप लोग गलती से किसके सामने लिखना वो गलत ना कर दो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डेट पे एक ही बंदा अटेंड करेगा। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ई अटेंड द वेडिंग ऑन 7th ऑफ द मंथ ऑफ विच हैज 30 डेज। जो ई है वो मीटिंग शादी अटेंड करता है 30 दिन वाले मंथ में, और भी 7 तारीख को। तो 30 वाला मंथ एक तो अप्रैल होता है, एक जून होता है, बाकी 31 वाले हैं। तो 7 को यहाँ तो ई यहाँ पे अटेंड करेगा या यहाँ पे अटेंड करेगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। आगे देखो ये क्वेश्चन आसान होता है, जैसा जैसा बोलता है वैसे बनाते जाओ। आगे बोला ओनली 3 पीपल्स अटेंड द वेडिंग बिटवीन ई एंड जी। ई और जी में 3 बंदे हैं, ऊपर तो नहीं आ सकते, नीचे 3, 1 2 3 ये है, और यहाँ पे जी यहाँ पे आ जाएगा 3 3। आगे क्या बोल रहा है, 2 पीपल अटेंड द वेडिंग बिटवीन जी एंड डी। जी डी में 2 बंदे बैठे, ये जी है, नीचे 2 तो छोड़ के नहीं बना सकता, ऊपर 1 2 छोड़ के यहाँ पे डी आएगा। यहाँ पे 2 छोड़ के नहीं बना सकता, नीचे छोड़ के यहाँ पे डी आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 people attend the wedding G। अच्छा, C does not attend the wedding on 14th of any month। तो C 14 को नहीं अटेंड करेगा। C and A attend the wedding on the same month but not in May। A और C सेम मंथ में, A और C के लिए देखो कोई मंथ है जो सेम खाली बचा हो, एक मार्च बचा है, लेकिन मई में C नहीं आएगा, ये तो कंफर्म था। मार्च बचा तो यहाँ पे आएगा। तो उसने बोला था सी 14 को नहीं करता, अभी देखो लिखा है मैंने सी 14 को नहीं करता, तो सी यहाँ पे आएगा, फिर ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि ए और सी सेम मंथ में एक ही ऐसा मंथ खाली था जिसमें ए और सी आ सकता था। इसमें देखो ए और सी का एक ही मंथ खाली है, और ए 14 को आएगा और सी आपको पता है 14 को नहीं आ सकता। ये डन हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सी हो गया जहाँ तक। एच एंड डी अटेंड द वेडिंग ऑन द सेम डेट। एच ओ डी सेम डेट पे, एच ओ डी सेम डेट। एच अटेंड बिफोर, एच ऊपर आएगा डी से, ठीक है, तो दोनों की डेट सेम है। और बी डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन इवन नंबर डेट। तो बी इवन को नहीं आएगा, बी इवन मतलब 14 पे नहीं आएगा। बस ये 2 पॉइंट फिल करने आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एच और डी सेम डेट पे आएंगे, देखो डी यहाँ पे है और डी 14, तो एच भी 14 होगा, तो यहाँ पे 14 बचा कोई, तो 2 जगह बच रही है एच की, 2। लेकिन एच डी से नीचे आएगा ना, लेकिन एच तो डी से, सॉरी एच ऊपर होगा, तो यहाँ पे जगह ही नीचे बची है, तो ये गलत होगी पॉसिबिलिटी। बी 14 पे आएगा, देखो बी यहाँ पे एक ये 14 बचा हुआ है, तो और कोई 14 बचा है, एक ये बचा हुआ है, लेकिन एच ऊपर होना चाहिए डी, तो एच डी के ऊपर एक ही जगह खाली है जो 14 वाली डेट है, क्योंकि 14 को बी नहीं आएगा, लेकिन डी और एच की सेम डेट है। अगर डी आपका 14 पे है तो बी भी 14, एच भी 14 पे, लेकिन ऊपर होगा तो ऊपर एक ही जगह खाली है 14 वाली, ये आ गया आपका एच।
लेकिन बी 14 पे नहीं आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा 7 को, और बचा कौन आपका ए बी सी डी ई एफ बच गया, ये एफ हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आसान क्वेश्चन होता है, देखो इतना सा लिखना पड़ा, खाली ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो हमेशा आपको अप्रोच पे ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन करना होता है। इसमें स्पेशली आपको क्या करना होता है, हमेशा 2 लाइन एक साथ पढ़ो, इतना दिमाग चलना चाहिए। जैसे सी और ए, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, सी 14 को अटेंड नहीं करेगा, आगे देखो सी और ए सेम मंथ में है बट मई में नहीं है। जैसे आप इसको प्लॉट करोगे तो सी जहाँ पे 14 को नहीं है तो अपने आप ए और सी भी फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पजल। इसके क्वेश्चन तो आप कर लोगे। चलो बिल्कुल इजी पजल है, इसको बनाते हैं हम। इस पजल को बनाने हैं, देखो कितना टाइम लगता है। क्या बोल रहा है कि आपके 6 स्टूडेंट हैं, नाम दिए हुए हैं, अटेम्प्ट करते हैं एग्जाम को, सबका डिफरेंट रैंक आता है। नो 2 स्टूडेंट तो सेम, किसी का रैंक नहीं होगा। क्यू रैंक इज मोर देन ओनली 1 स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्यू सिर्फ एक ही बच्चे से ऊपर, ऐसे बनाते हैं। तो टोटल 6 बच्चे बना लो, अभी हो गए पूरे, क्योंकि क्यू का सेकंड लास्ट है, सिर्फ वो एक ही बंदे से ऊपर है। आगे क्या बोल रहा है, ओ गॉट मोर रैंक देन क्यू, तो क्यू के ऊपर ओ आएगा कहीं, ठीक है। क्यू के ऊपर ओ यहाँ नहीं आ सकता, मतलब क्यू के ऊपर ओ आएगा कहीं। बट लेस देन एम, बट कौन, ओ की बात हो रही है। ओ गॉट मोर रैंक देन क्यू से ऊपर है लेकिन एम से नीचे है, तो एम से नीचे होगा, इस तरीके से बनेगा। अब कितना नीचे वो तो मुझे फिलहाल नहीं पता। पी का रैंक क्या है, एम और आर से ऊपर है, तो जो पी है वो एम और आर से ऊपर है। अब आर एम से कौन ऊपर है ये मुझे पता नहीं फिलहाल। एन गॉट मोर रैंक देन आर, तो एन का आर से ऊपर है, ये देखो एन का आर से ऊपर हो गया। इन दोनों से पी ऊपर है लेकिन ये सिर्फ एन से ऊपर है, एन आर से ऊपर है। पी जो है वो नॉट क्या है, गॉट द हाईएस्ट, पी हाईएस्ट पे नहीं है, तो यहाँ पे पी तो नहीं आएगा। बस इतना ही क्वेश्चन था। अब इसको फिल करेंगे, इस तरीके से फिल करेंगे। इसको फिल करते हैं, क्यू के ऊपर एम और ओ रखना है, क्यू के ऊपर एम और ओ रखेंगे, और एम ओ के ऊपर पी भी होना चाहिए। पी यहाँ पे नहीं आएगा, अगर मैं पी को यहाँ रखूँ तो इसके बीच में एम और ओ की 2 प्लेस होनी चाहिए ना, क्योंकि पी के नीचे एम आएगा, एम के नीचे ओ भी चाहिए, लेकिन क्यू के ऊपर ऊपर चाहिए। तो एक ही जगह बची पी की, ये वाली, और पी के नीचे एम, एम के नीचे ओ। और कोई पॉसिबिलिटी अगर मैं एम को यहाँ बनाता, ठीक है, एम को मैं अगर यहाँ बनाता, एम के नीचे ओ की जगह ही नहीं बची, क्योंकि क्यू और एम के बीच में ओ भी आना चाहिए, तो क्यू के ऊपर रखना है, तो पी की एक ही पॉसिबिलिटी वो मैं बना दी। आगे आर को एन से ऊपर रखना है, तो ठीक है, एन आर नीचे रख दो, एन ऊपर रख दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1 मिनट का क्वेश्चन था। अब बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एम इफ पी गॉट 78 मार्क्स एंड ओ गॉट 70 मार्क्स। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द रैंक ऑफ एम, एम का रैंक क्या है अगर पी 78 मार्क्स लेता है, पी अगर 78 मार्क्स लेता है, ओ 70 मार्क्स लेता है, ओ 70 मार्क्स लेता है। तो देख रहे हो कितना कितना डिफरेंस चल रहा है। यहाँ से कितने का डिफरेंस है, 1 छोड़ के 8 का, इसका मतलब 4 का डिफरेंस है। तो ये आप यहाँ पे आपको बताना है व्हाट विल बी द मार्क्स ऑफ एम, के मार्क्स कितने होंगे, तो एम के मार्क्स इनके बीच में होंगे, कितने होंगे वो 74। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इसको। बट इसके ऑप्शन में आपने देखा होगा कि 75 ऑप्शन था, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि ये सेकेंड हाईएस्ट है और ये 4th है, तो बीच में 3rd हाईएस्ट होगा ये, तो इन दोनों के बीच में होगा कहीं, तो एक ही ऑप्शन था इन दोनों के बीच में, बाकी 65 ऐसे ऑप्शन थे। चलो बाकी मैं नेक्स्ट पजल ले रहा हूँ, देखो एक बार। चलो ये भी एक सर्कुलर टेबल का सीटिंग है आपकी। 8 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नाम दिए हुए हैं सबके, जो भी हैं सबको पता है, अराउंड अ सर्कुलर टेबल बैठते हैं। तो 8 बंदे बिठा लेते हैं, 8। जब भी सीटिंग आए ना, आप कोशिश करो कि 2 पॉसिबिलिटी एक साथ लेने की, क्योंकि इसमें आपको ना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। आगे क्या बोल रहा है, सबका फेस सेंटर में, ठीक है, सबका सेंटर में है। स्मृति ईरानी अमित शाह के सेकंड राइट पे बैठी है, तो इसको मान लो आप अमित, इसके सेकंड राइट पे आ गया आपकी स्मृति, ये आ गया आपका अमित, इसके सेकंड राइट पे आ गई स्मृति। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, नितिन गडकरी और आपके राजनाथ जी अपोजिट बैठे हैं, ठीक है, लिख लेते हैं नितिन और राजनाथ, ठीक है, राजनाथ दोनों क्या हैं, अपोजिट बैठे हैं, हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 2 मिनिस्टर सीट बिटवीन स्मृति एंड अर्जुन मुंडा, यहाँ से पॉसिबिलिटी बनेगी। स्मृति में 2 मिनिस्टर बैठे हैं, तो ये होगा अर्जुन मुंडा। स्मृति में 2 बंदे बैठे, ये होगा अर्जुन। 2 पॉसिबिलिटी थी, दोनों साइड ले ली मैंने। आगे क्या बोल रहा है, रविशंकर एंड हर्षवर्धन, रविशंकर देखो, रविशंकर एंड हर्षवर्धन इमीडिएट नेबर राजनाथ।
राजनाथ के नेबर कौन है? रवि और हर्ष। मतलब राजनाथ दोनों के बीच में आएगा, यही मतलब है नेबर का। लेस देन 3 मिनिस्टर सिट बिटवीन रविशंकर एंड अमित शाह व्हेन काउंटेड द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम अमित शाह। अमित शाह से क्लॉकवाइज चलना है और किसके बीच में? रविशंकर के बीच में 3 से कम होने चाहिए। मतलब अमित और रवि के बीच में 3 से लेस होने चाहिए। 1 होगा, 0, 2 कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अब इसको हम पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, अब मेरे 3 बंदे आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपोजिट वाला। अपोजिट में मतलब 2 जगह खाली होनी चाहिए आमने सामने। इसके सामने खाली फिक्स नहीं है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, एक ही जगह खाली है, एक ही जगह खाली है। लेकिन आपको पता है राजनाथ का इमीडिएट नेबर कौन है? रवि और हर्ष। मतलब राजनाथ के आगे पीछे जगह खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे राजनाथ ना आके यहाँ पे राजनाथ आ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? नितिन। दोनों अपोजिट थे, एक ही जगह खाली थी अपोजिट की। सेम यहाँ पे फिक्स करो तो ये खाली है। तो आपको पता है आपका जो रवि है, सॉरी राजनाथ है, जो उसके आगे पीछे जगह खाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। अगर आपको राजनाथ यहाँ फिल करोगे तो नितिन को यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे पीछे जगह खाली होनी चाहिए राजनाथ की। यहाँ पे दोनों नेबर नहीं बन सकते क्योंकि राजनाथ के 2 नेबर हैं और दोनों साइड नहीं रखता। ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, यहीं पे फिक्स करना है क्वेश्चन को। देखो ये चीज होगी, अपोजिट वाला मैंने फिल कर दिया। अब राजनाथ के पड़ोसी कौन है? हर्ष। राजनाथ के पड़ोसी कौन है? हर्ष। तो यहाँ पे हर्ष आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? रवि। लेकिन नीचे वाला देख लो, अमित से क्लॉकवाइज चल के 3 से कम बंदे बिठाने हैं। तो यहाँ पे तो मैं नहीं रख सकता रवि को। रवि और राजनाथ में क्लॉकवाइज 3 से कम बंदे होने चाहिए, यही पॉइंट लिखा था। अमित से आगे सेट, तो 3 से कम, फिर 2 बंदे रख सकते हो, 1 बंदा रख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे रखूँ रवि को तो 3 से ज्यादा हो गए, 3 बंदे हो गए। 3 से कम मतलब यहाँ पे रख नहीं सकता, यहाँ पे रखो रवि को। और कौन कौन इसका पड़ोसी? नितिन का, राजनाथ का, रवि और हर्ष। यहाँ पे हर्ष रख दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लो, अमित शाह से क्लॉकवाइज रवि के बीच में 3 से कम बंदे भी हैं। राजनाथ के दोनों पड़ोसी भी आ गए, ये अपोजिट भी हो गए, सब हो गया। एक बंदा बचा, देखो कौन है वो? स्मृति। हाँ ये नहीं आया ना, अरविंद। तो अरविंद जी यहाँ पे आ गए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन अभी आप बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यही तो पॉइंट होता है, उठा के किसको रखना होता है। सबके ऊपर एक साथ आपका दिमाग चलना चाहिए और जो एक दूसरे से लिंक करेगी वो तो मैं डायरेक्ट उसमें प्लॉट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो डायरेक्शन पजल कर लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक 3 मार्क्स का था ये। अब 5 फैमिली मेंबर हैं जो बैठे हुए हैं क्या? PQRS एक लिविंग रूम में। क्यू है वो एग्जैक्टली बिटवीन R एंड P। तो आपको यहाँ से देख के थोड़ी सी दिक्कत होगी कि ये कैसे बिठा सकते हैं रूम में, एग्जैक्टली बिटवीन कैसे बिठाएंगे। फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। R इज द वेस्ट ऑफ Q। R है जो Q के बेस्ट में है, ये है R, पता नहीं कितना फिलहाल। एंड एट 6 मीटर साउथ ऑफ S। और R ही क्या है? साउथ है S के, तो S के 6 मीटर, ये S होगा और इसका साउथ 6 मीटर नीचे आ गया साउथ में, ये बोला हुआ। आगे देखो, T इज एट 8 मीटर ईस्ट ऑफ S। तो T इसके 8 मीटर है S के ईस्ट, हो गया। Q एंड T आर इन सेम लाइन। Q और T सेम, अगर इस सेम लाइन में तो इसका मतलब एग्जैक्टली आमने सामने होंगे, ऐसे ऐसे सेम लाइन में चलेंगे। तो फिर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। उसके बाद पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था Q एग्जैक्टली बैठा R और P में, ये R है और P में Q बैठा, तो इसका मतलब 8 इधर है तो इसके आगे 8 होगा, यहाँ पे P होगा। आ गया P और Q के एग्जैक्टली बिटवीन में Q। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q, S एंड Q। S Q में ये डिस्टेंस निकालना है, तो लगा लो भैया, ये 90 डिग्री है। 6, 8 और ट्रिपलेट से 10 बनेगा, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि बताओ, मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन ये था कि P के रिस्पेक्ट में T की पोजीशन क्या है। ये है P, इसके रिस्पेक्ट में T कहाँ पे है? तो ये इसके कहाँ पे है? नॉर्थ और वेस्ट में है। इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट था। एक क्वेश्चन और था कि Q के नॉर्थ में कौन बैठा है। ये है Q, इसके नॉर्थ में कौन है? T आंसर था इसका। ये 3 क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन करने में हार्डली 1 मिनट लगेगा। ओके गाइस, ये थी आज की क्लास और उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में भी आप काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। आज की क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन थे। देखो, आप जब तक अच्छे क्वेश्चन नहीं करोगे आपका दिमाग उस साइड तक वो जाएगा ही नहीं, आपके दिमाग में वो चीज़ें एकदम से क्रैक नहीं करेंगी। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, दिन की एटलीस्ट 10-15 पजल्स बनाइए डेली की। बिलीव मी, आप 1 हफ्ते के अंदर इतने फास्ट हो जाओगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे पजल्स के, आपको बिल्कुल बच्चों वाली लगेंगी।
और आप उसको 1-1.5 मिनट में बना लोगे, फिर आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि ये बना 1 मिनट में बन गया, तो आपको लगेगा मैंने गलत करा, फिर आप उसको फिर से करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्लास कैसी लगी, हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही हैं, कि बच्चों को लग रहा है कि वो लास्ट टाइम पे इम्प्रूव कर रहे हैं। लास्ट टाइम है, जितना हार्ड वर्क करोगे, जितना टाइम दोगे, वही आपको एज अ रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।